बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट। रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट का मतलब है कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे अब तक हमने जो क्वेश्चन किए सभी किसी में भी बुक में हमने कैपेसिटर के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं देखा। सही बात है, उसका मतलब है सैचुरेशन स्टेट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि कैपेसिटर बैटरी से जोड़ा और वो फुल चार्ज हो गया। फुल चार्ज होने के बाद उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो सर्किट में रेजिस्टेंस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया। ठीक है, लेकिन हमें अब पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो अब हम कोई स्टेडी स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की चार्जिंग की। चार्ज होगा और चार्ज करने के लिए तो करंट फ्लो करना चाहिए, और करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस चाहिए। तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, इस टाइम हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। ठीक है भाई। अब मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं। इनिशियली ये दोनों प्लेट अनचार्ज है, कोई किसी टाइप का चार्ज नहीं है इनके ऊपर। मुझे इसको चार्ज देना है। चार्ज कैसे दूंगा? मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और यहां से यहां दे दूंगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फिर यहां दे दूंगा, फिर एक निकाला, फिर यहां दे दिया, फिर एक निकाला और फिर यहाँ। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे और यहाँ दे दी जाएंगे, तो एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और एक प्लेट नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अब ये काम करेगा कौन? मैं तो करूंगा नहीं, तो ये काम कौन करता है? सेल, बैटरी। तो इसके साथ मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी वी पोटेंशियल की। अब उधर बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है और वो केमिकल एनर्जी वर्क करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी। और आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, पॉजिटिव आता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते जाएंगे, नेगेटिव आता जाएगा, तो चार्जिंग होती जाएगी। बट करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, क्योंकि करंट तो रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है भाई, तो हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग की बात करें तो सर्किट क्या बनता है हमारे पास? मान लीजिए ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R, यहां मैंने एक कैपेसिटर लिया और यहां मैंने एक सेल लगा के की लगाई। की ओपन है, बैटरी का पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर की प्लेट्स। जैसे की को क्लोज किया, मान लो टाइम 0 है, तो जैसे ही की को क्लोज कर दिया कैपेसिटर एकदम से तो चार्ज हो नहीं जाएगा। तो शुरू स्टार्टिंग में कैपेसिटर अनचार्ज था, तो 0 0। एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, तो मैंने 0 मान लिया, इसको क्या मान लिया? V। तो ये V है तो V 0 0 0। कैपेसिटर इनिशियल तो अनचार्ज था, 0, यहां भी 0। ठीक है भाई। तो जैसे की को क्लोज किया, कैपेसिटर एकदम से तो चार्ज होगा नहीं, तो इसके अक्रॉस चार्ज 0, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। अब क्या आ गया यहाँ पे? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर देखा जाए तो यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल 0, तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और मुझे पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है। ठीक बात है भाई। तो पहले अगर बात करें चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज है? 0 स्टार्टिंग में, एट t इक्वल टू 0। किसकी बात कर रहे हैं हम? एट t इक्वल टू 0, टाइम 0 पे चार्ज कितना है? 0। ठीक है भाई। और करंट, अगर बेटा करंट की बात करें तो ये था मेरे पास रेजिस्टेंस, यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ पोटेंशियल 0, करंट कितना फ्लो करे? I, रेजिस्टेंस कितना? R। तो करंट क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस V बाई R। तो ये जो सर्किट में करंट है ये मैक्सिमम करंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मैक्सिमम करंट। क्यों कहलाता है भाई? अभी मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि सर्किट में इनिशियली जो चार्ज यहाँ पे 0 है, वो चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा और करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है भाई। तो इनिशियली चार्ज 0, करंट मैक्सिमम। ठीक है भाई। मैं आपसे बात करता हूं आफ्टर सम टाइम t, ये मेरे पास एक सेल थी और ये की क्लोज कर रखी है। टाइम t, किसी भी टाइम t की बात कर लेते हैं, तो v 0 0 0। मान लो किसी भी टाइम t पे चार्ज ऑन कैपेसिटर
कितना है Q, तो बेटा ये प्लस Q और ये माइनस Q। तो मुझे ये बताओ एक कैपेसिटर पे अगर चार्ज होता है कैपेसिटेंस C, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? होगा ना भाई, Q बाई C। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा Q बाई C। तो इसका मतलब इस एंड पे पोटेंशियल 0, तो यहाँ तो मुझे Q बाई C लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है भाई, अब बात करें एट टाइम t, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q, करंट, अगर मैं करंट की बात करूं तो फिर से मैं बना देता हूं V Q बाई C R, और ये करंट, तो बेटा I क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई R। ये बात भी समझ में आ गई। तो अगर मैं देखूं शुरुआत में चार्ज क्या था 0, अब चार्ज कितना आ गया Q, चार्ज बढ़ा। मैं देखूं तो चार्ज यहां पे बढ़ा। करंट की बात करूं, करंट था V बाई R, अब V में से कुछ माइनस हो रहा है फिर डिवाइड बाई R, इसका मतलब ये टर्म डिक्रीज हो रही है तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, करंट मैक्सिमम था, धीरे धीरे जब टाइम स्पेंड हो रहा है तो आफ्टर टाइम t चार्ज बढ़ गया, करंट घट गया। इस टाइप से प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कितना टाइम मुझे नहीं पता, उतना टाइम जिसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्यों? यहाँ चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे यहाँ मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा और उस मैक्सिमम चार्ज के बाद कैपेसिटर फर्दर चार्ज नहीं होगा। और वो कब होगा? जब करंट का फ्लो रुक जाएगा। और करंट का फ्लो कब रुकेगा? I0 कब? जब यहाँ पोटेंशियल V और यहाँ भी पोटेंशियल V, तो I क्या हो गया? 0। ये कब पॉसिबल है? जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तभी तो करंट 0 होता है। और यहाँ पे वैल्यू क्या थी? Q बाई C मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे जाके करंट का फ्लो रुक जाएगा। और करंट का फ्लो कब रुक जाएगा? जब दोनों साइड का पोटेंशियल क्या हो जाए? बराबर। और इसका मतलब ये पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। तो यहां से Q निकालें तो क्या आएगा? CV, और दिस इज Q मैक्स। इसका मतलब ये हुआ फाइनली जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू क्या आनी चाहिए? CV। C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, V पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक है भाई, मैक्सिमम चार्ज इतना, मैक्सिमम करंट इतना। शुरुआत में करंट मैक्सिमम है, फाइनली चार्ज मैक्सिमम है। ये बेसिक बातें मुझे पता लग गई। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्जिंग करते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या आएगा चार्जिंग का, उसको हमें डिराइव करना है। ठीक है भाई, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे मेरा सर्किट क्या होगा? किसी भी टाइम t पे V पोटेंशियल डिफरेंस 0 0 0 V, और यहां पे क्या माना था मैंने? प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, और ये Q बाई C, ये रेजिस्टेंस R, सर्किट में करंट I। ठीक है भाई, ये बात मैंने अभी भी यहाँ बताई थी आपको, वही लिख दिया मैंने। तो बेटा इसको मैं अलग से अगर फिर से बताऊं तो ये V था, ये Q बाई C था, ये I था और ये R था। तो करंट क्या होगा? करंट होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस Q बाई C डिवाइड बाई R। एलसीएम अगर ले लिया जाए तो CV माइनस Q डिवाइड बाई RC। CV माइनस Q, C नीचे आ जाएगा, RC। करंट का फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। नाउ I इक्वल टू क्या आ गया? CV माइनस Q डिवाइड बाई RC, और I को मैं लिख देता हूं dQ बाई dt। I को मैंने लिख दिया dQ बाई dt। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई करंट तो यहाँ डिक्रीज हो रहा था और चार्ज इंक्रीज हो रहा था, तो ये दोनों, ये पॉजिटिव क्यों ले लिया? ये तो नेगेटिव आना चाहिए, ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन देखो करंट स्केलर है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव रहना चाहिए और ये भी पॉजिटिव, इसलिए
प्लस का लेंगे इसको। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या करें, डी क्यू डिवाइड बाई ये टर्म सी वी माइनस क्यू और डी टी डिवाइड बाई आर सी। इतनी बात समझ में आ गई। टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं लिखता हूं डी क्यू डिवाइड बाई सी वी माइनस आर डी टी डिवाइड बाई आर सी इंटीग्रेशन। यहाँ टाइम शुरू में टाइम 0 था, बाद में किसी भी टाइम टी की बात कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था 0, किसी भी टाइम पे चार्ज कितना मान लें क्यू, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्यू है। ठीक है भाई, ये लीनियर है, इसका मतलब जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो वैसे ही नेचुरल log सी वी माइनस आर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/this, और यहाँ जो टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सी वी माइनस क्यू था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या log में आ गया और इसका डिफरेंशिएशन करके कहाँ जाता है डिवाइड में, तो सी वी का 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, और क्यू माइनस क्यू का 1 हो जाएगा, -1 बचेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से क्यू, 1/RC बाहर, dt से t बचेगा, 0 से t। मेरी बात समझ रहे हैं? एक सिंपल भाषा में देखिए, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, और ये जो टर्म होती है इसमें वेरिएबल के साथ जो होता है वो नीचे आ जाता है, तो q के साथ क्या है -1, वो कहाँ जाएगा नीचे। समझ गए आप? अब यहाँ देखो, माइनस को बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट ln सी वी माइनस क्यू माइनस लोअर लिमिट ln सी वी। समझ गए आप? और 1/RC ऊपर क्या बचा t, क्योंकि अपर लिमिट लगाएंगे कि लोअर करते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको ऐसे करते हैं ln, ये भी माइनस अंदर जाएगा तो टर्म इंटरचेंज, ln सी वी माइनस ln सी वी माइनस क्यू t/RC। समझ गए मेरी बात? इसको क्या ले सकते हैं ln सी वी बटे में सी वी माइनस क्यू, बोलो, और t/RC। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। और अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इस माइनस साइन को उधर ले जाएं ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये हो जाएगा ln सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी, इस माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस t/RC, बाद में चेंज करना पड़ता। ठीक है भाई, ये आ गए log, नेचुरल log। समझ रहे हैं आप मेरी बात? टेकिंग एक्सपोनेंशियल e बोथ साइड, तो ये क्या लिख सकते हैं e ln सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी, और ये आ जाएगा e माइनस t/RC। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है भाई, e एक्सपोनेंशियल टर्म और लॉगरिथमिक टर्म दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो e से ये कैंसिल क्या बचेगा सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी e की पावर माइनस t/RC, सी वी बाई सी वी 1 माइनस क्यू बाई सी वी e रेज टू पावर माइनस t/RC। अब सुनो ध्यान से, इस टर्म को इधर ले आओ तो 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC क्यू बाई सी वी। समझ गए आप? इस सी वी टर्म को इधर ले आओ तो ये आ गया सी वी 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC और q, तो मेरा फॉर्मूला आ गया q इक्वल टू सी वी ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। तो ये मेरे पास किसी भी टाइम t के ऊपर चार्ज निकालने का फॉर्मूला आया। स्टार्टिंग समझ में आ गई आपको? उसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन करना था, और ध्यान ये रखना होता है माइनस वाली टर्म को अंदर ले जाना, माइनस को यहाँ रखेंगे, ये फॉर्मूले में चाहिए हमें। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा q इक्वल टू सी वी 1 माइनस t/RC। ये बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आया q इक्वल टू सी वी 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC, 1 माइनस e की पावर t/RC। यहां मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था, याद हो तो, कि सी वी क्या था मेरे पास मैक्सिमम चार्ज, q मैक्स क्या था सी वी सिंस था ना, और इसको मैं q नॉट मान लूं,
तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया किसी भी टाइम पे चार्ज निकालने का। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया किसी भी टाइम पे चार्ज निकालने का। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया किसी भी टाइम के ऊपर चार्ज निकालने का। सीवी की जगह मैंने क्या कर दिया, क्यू नॉट। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर जो भी था मैं इसको दोबारा से मन डाल देता हूं। ये मेरे पास चार्ज की इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्टिंग में जो कंडीशन निकल के आई थी वो सेटिस्फाई होती है। टाइम जीरो था तो चार्ज कितना था, जीरो। टाइम जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था उस टाइम कितना चार्ज था, सीवी। तो चेक करना है। ठीक है भाई, अब जरा यहां से देखें, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस जीरो, सारा जीरो हो गया। ई की पावर जीरो क्या होता है, 1, तो क्यू नॉट 1 माइनस 1 तो सारा जीरो हो गया भाई। तो इसका मतलब टाइम जीरो चार्ज जीरो, सेटिस्फाइड। जो पढ़ा था वो क्लियर है। ठीक है भाई, फिर हमने कहा था टाइम जब मैक्सिमम है, मतलब जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो फुल चार्ज कितना है, तो सीवी। अब टाइम कितना है नहीं पता, मुझे पता है एक कैपेसिटर जो होता है ना वो इनफाइनाइट टाइम में चार्ज होता है। कितने टाइम में होता है, इनफाइनाइट। अब तुम हो गए ऐसे कैसे, हमारे घर में जो पंखा होता है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, इनफाइनाइट में चार्ज होगा तो फायदा क्या हुआ। एक्चुअली क्या होता है, एक कैपेसिटर जो होता है ना 99% चार्ज हो जाता है बहुत कम टाइम में, लेकिन 99 से 100% चार्ज होने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। कैसे, आप चेक करो। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, जब मैं यहां पे टाइम को इन्फिनिटी रखता हूं तो Q इक्वल टू क्यू नॉट, या Q इक्वल टू कितना था, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की जगह इन्फिनिटी। और बेटा e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 माइनस ई की पावर नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, और e रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी समथिंग बटे इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो कितना आ गया मेरे पास, q इक्वल टू क्यू नोट, और क्यू नोट कितना था, cv। तो आप देख पा रहे हैं q कितना आ गया, cv, q मैक्स। तो मैक्सिमम चार्ज कब आया, इनफाइनाइट टाइम में। मैक्सिमम चार्ज कब आया कैपेसिटर पे, इनफाइनाइट टाइम में। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर में 99% चार्ज आराम से आ जाएगा, बहुत कम टाइम में आ जाएगा। बट 99 से 100% अगर उसको करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए 100% 100% चार्ज कभी भी कैपेसिटर को नहीं करते कहीं भी, उसको मतलब 99% तक चार्ज करके छोड़ देते हैं, क्योंकि 100% करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कंप्लीटली कैपेसिटर चार्ज कभी नहीं होता, ये बात माइंड में डाल लो, याद कर लो, समझ लो। कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं होगा, वो 99% तक हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो ये बात आपके समझ में आई कि मैक्सिमम चार्ज कितना आया, सीवी, इनफाइनाइट टाइम के अंदर आया, और जीरो कब आया, टाइम जीरो पे। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो चार्ज की इक्वेशन क्या आई, Q इक्वल टू क्यू नॉट मतलब CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है भाई, अब कोई आपसे पूछे एक ग्राफ प्लॉट करो चार्ज के लिए, Q ले लिया, इधर टाइम ले लिया। चलो ग्राफ से पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट क्या है, एक्चुअली हमारे पास जो ये टर्म आई ना RC, इसको टाउ लिखते हैं RC, दिस इज टाइम कांस्टेंट। ये टाउ जो है वो RC है, ये टाइम कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट जो होती है वो किसकी होती है, टाइम की। क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। क्योंकि टाइम कांस्टेंट टाइम है तो RC क्या है, टाइम। टाइम यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। टाउ क्या है, RC, RC क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मुझे टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है, अगर मुझे टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है, कैसे करूं, लेट टाउ, टाउ क्या था, RC था ना,
तो मैं टाउ को क्या मान लेता हूं यहाँ पे, मुझे ये बताओ टाउ को मैं क्या मान लेता हूँ, टी के बराबर मान लूँ मैं। अगर मैं टाउ को टी के बराबर मान लेता हूँ तो उस टाइम क्या होगा, देखो टी बाई आर सी है, टी बाई आर सी, और आर सी को मैं टी के बराबर मान लेता हूँ तो क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। एक्चुअली 1 बाई ई की वैल्यू कितनी आती है, 1 बाई ई, देखो ई की वैल्यू होती है 2.718, और इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू नियरली आती है आई थिंक 0.37, कितनी आती है 0.37, और ये सारा सोल्व करेंगे तो Q इक्वल टू क्यू नॉट, तो ये कितना बचेगा 0.63, कितना बचेगा 0.63। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम है जिसमें कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, 63% ऑफ टोटल चार्ज। कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज का। मेरी बात समझ पा रहे हैं, कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम का। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू का। ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद अगर बात करें कि भाई टाइम कांस्टेंट पता लग गया, मैक्सिमम चार्ज, अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें चार्ज और टाइम के लिए, तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि नीचे जो वेरिएबल होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक बार उसकी जीरो वैल्यू लो और एक बार उसकी इनफाइनाइट वैल्यू। तो हम ले चुके हैं, टाइम जब जीरो था तो चार्ज कितना आया, जीरो, टाइम जीरो चार्ज जीरो, और टाइम जब इन्फिनिटी है तो चार्ज कितना आ रहा है, मैक्सिमम सीवी। तो मुझे पता लग गया इनफाइनाइट टाइम में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए। इस टाइप से। तो ये क्या होगा, क्यू मैक्स, और क्यू मैक्स कितना होता है, सीवी, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम में होगा इसलिए ये लाइन सीधी जा रही है, इनफाइनाइट टाइम में होगा तो ये लाइन सीधी जा रही है। इसके बाद हमने बात की थी टाइम कांस्टेंट की। तो टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो टाउ अगर टी के बराबर है तो उस टाइम कितना चार्ज था यहाँ पे, 63% या 0.63 क्यू मैक्स या क्यू नॉट। ये मैक्सिमम चार्ज कितना है, क्यू नॉट, या मैं क्यू नॉट करता हूँ इसको, क्यू नॉट सीवी के बराबर है। और इस टाइम पे कितना चार्ज होगा, 0.63 क्यू नॉट। इस टाइम पे कितना चार्ज होगा, 0.63 क्यू नॉट। ये बात समझ में आ गई। तो भाई चार्जिंग के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का आएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, और इनफाइनाइट टाइम में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद चार्ज की बात हो गई, करंट भी आया था हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूँ तो भाई करंट के लिए क्या होगा, तो हमारे पास चार्ज की इक्वेशन है Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, या टाउ, एक ही बात है। करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्यू नॉट डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म। तो क्यू नॉट 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो टी के साथ क्या है, -1 बाई आर सी, यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आई क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल, समझ रहे हो ना। और आर सी कहाँ आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन में माइनस यहाँ, और टी के साथ क्या है, -1 बाई आर सी मल्टीप्लाई में, ठीक है। या इसको मैं आगे लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, -1 बाई आर सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी और 1 बाई आर सी मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई। क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम सी, ये क्या आ गया आर सी, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी।
सी से सी कैंसिल, आई इक्वल टू क्या आया वी बाई आर, ई की पावर माइनस टी बाई आर से। आपको याद आ रहा है वी बाई आर क्या था, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, क्या था करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको आई मैक्स ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, या मैं इसको आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी लिख सकता हूं। फिर वही बातें, अगर टाइम जीरो था तो करंट कितना था वी बाई आर, मतलब इसके बराबर, चेक कर लो, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर जीरो क्या होता है 1, आई इक्वल टू आई नॉट वी बाई आर, हो गया प्रूफ। अगर इन्फिनिटी टाइम था तो करंट जीरो हो गया था, तो आई इक्वल टू एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और आपको बताया था मैंने माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे ई की पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होती है इन्फिनिटी, समथिंग बटे इन्फिनिटी जीरो। तो बेटा ये क्या हो गया जीरो। ये बात भी मुझे समझ में आ गई कि करंट की वैल्यू शुरू में क्या थी मैक्सिमम और बाद में क्या हो गई जीरो। अगर करंट को लेके ग्राफ प्लॉट करें करंट और टाइम में, तो टाइम जब जीरो है तो करंट क्या है मैक्सिमम, तो ये करंट मैक्सिमम है, कितना है वी बाई आर, कितना है बेटा वी बाई आर। और जब टाइम इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो गया जीरो। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा यूं, इन्फिनिटी पे जीरो होगा, कहाँ जीरो होगा इन्फिनिटी पे, समझ गए। तो करंट का और टाइम का ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो चार्ज की इक्वेशन हमें पता लग गई, Q इक्वल टू क्यू नॉट, करंट की इक्वेशन पता लग गई, I इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू क्या है वी बाई आर। ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो ही पता लग गया। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करें, जैसे ई की पावर टी बाई आर सी, आर सी क्या है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट को 1 कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा इफ आर सी टाउ टी के बराबर है तो आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस 1, आई नॉट 1 बाई ई, और 1 बाई ई मैंने क्या लिया था 0.37। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0.37, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0.37। तो अगर ये टाइम टाउ के बराबर है तो करंट 0.37 किसका हो जाएगा v बाई आर का, 0.37 किसका होगा v बाई आर का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इतना, ठीक है भाई। तो ग्राफ समझ में आ गया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये भी आ गया। इक्वेशंस याद करनी पड़ेंगी आपको, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो दो इक्वेशन मुझे पता लग गई चार्ज की, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, आई इक्वल टू आई नॉट मतलब मैक्सिमम वी बाई आर, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब हमारे सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस था, एक कैपेसिटर था और एक बैटरी थी, याद आ रहा है कुछ। तो मुझे निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा V इक्वल टू आई आर, मेरी बात समझ पा रहे हो। इसके अक्रॉस कितना आएगा आई आर, तो I की वैल्यू कितनी है आई नोट आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, अरे मेरी बात समझ पा रहे हो। और आई नोट की वैल्यू क्या थी V बाई आर, ये भी बात समझ में आ गई। आर कैंसिल, तो रजिस्टर का पोटेंशियल आया V का मतलब क्या था बैटरी का पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो करंट की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी टाइप से आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तो VC क्या था Q बाई सी, VC क्या था Q बाई सी। तो VC Q की वैल्यू क्या है Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और डिवाइड बाई सी। क्यू नॉट की वैल्यू क्या आई थी मैक्सिमम चार्ज कितना आया था CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, सी से सी कैंसिल, तो VC की वैल्यू क्या आ गई V 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो मेरे पास चार्ज की इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन है, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर है और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर भी आ गया, ठीक है भाई। मुझे इक्वेशंस पता लग गई, वी आर की वैल्यू ई की टर्म में, ये 1 माइनस ई की टर्म में कैपेसिटर। तो करंट और रजिस्टर वाला सेम फॉर्म में है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। अब कोई पूछे भाई आपसे एनर्जी बताओ किसी भी टाइम पे कैपेसिटर में,
एनर्जी इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? कैपेसिटर में एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटर में एनर्जी क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटर का मतलब वी सी, तो वी सी क्या है? वी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यू हाफ सी वी स्क्वायर क्या होता है? यू मैक्स, मैक्सिमम एनर्जी। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? एनर्जी का। तो चार्ज की इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है, और एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस जो स्टोर होगी। तो ये मेरे पास था एक्सप्रेशन, बेसिक डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर।